नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजानन सोनी, हिंदी विभाग, सहायक प्राध्यापक वसुंधरा महाविद्यालय घाटनगर। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से निर्देशित द्वितीय वर्ष BA द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 6, जिसका नाम है प्रयोजनमूलक भाग 1 के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा विमर्श करने वाले हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करते समय प्रयोजन इस शब्द का अर्थ प्रथमतः हमें समझ लेना है। इसीलिए ये पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभाजित हैं। प्रथमतः प्रयोजनमूलक में हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, इसमें हम हिंदी नामकरण एवं विभिन्न रूप देखने वाले हैं। दूसरा है भारतीय आर्य भाषा, विकासात्मक सामान्य भाषा, हिंदी भाषा क्रमिक विकास और हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये इस उप इकाइयों में हम देखने वाले हैं। ये हिंदी का विकास क्रम हम देखने वाले हैं, हिंदी भाषा किस प्रकार उगम और उसका विकास हुआ, इस पर इस इकाई में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा है हिंदी भाषा का मानकीकरण। प्रथम है मानक भाषा, संकल्पना एवं स्वरूप, भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया एवं पद्धति, मानक भाषा के लक्षण एवं विशेषताएं, मानक हिंदी स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं, मानक हिंदी संरचनात्मक लक्षण एवं विशेषताएं, मानक हिंदी की विकास यात्रा। और 3 नंबर है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। आज तक पहले इकाई में हमने देखा है कि भाषा का उद्गम, उसका विकास। अब हम देखेंगे उसकी लिपि कौन सी है। तो उसमें है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। उसमें उप इकाइयां हैं भाषा और लिपि, लिपि तात्पर्य उद्भव और विकास, देवनागरी भाषा का उद्भव, लिपि और विकास, देवनागरी की वैज्ञानिकता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी। इस प्रकार हम देवनागरी लिपि का अध्ययन करने वाले हैं। यानी लिपि किस प्रकार निर्माण हुई, पहले बोली, बाद में भाषा, बाद में लिपि प्राप्त हुई है मानव की। लिपि यानी लिखने की शैली, किस प्रकार लिखना। तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की है, उसका उद्भव कब हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ, फिर इसका प्रयोग किस प्रकार होने लगा। फिर देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी सटीक है, किस प्रकार का उसका प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार उसका विकास हो रहा है, किन किन भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, इन सभी का विस्तृत रूप से चर्चा हम आने वाली ताशिका में करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी लिपि, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार की उप इकाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मोबाइल हो, टीवी हो या संगणक हो, कंप्यूटर, इनमें जो इस प्रकार से चल रही इस प्रकार की लिपियां हैं, वो कौन सी लिपियां हैं, उसमें अंग्रेजी की है, रोमन लिपि तो है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस प्रकार की तरक्की करने के कारण आज देवनागरी लिपि भी आज मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो हमें दिखाई देती है। वो भी शुद्ध रूप से मानक रूप से हमें दिखाई देती हैं। इतनी सुंदर इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है कि हमें विस्तृत रूप से नेक्स्ट ताशिका में देखने वाले हैं। अगला है प्रयोजनमूलक हिंदी स्वरूप एवं प्रयुक्तियां। प्रयोजनमूलक हिंदी तात्पर्य एवं नामकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं,
प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र एवं प्रयुक्तियां हम देखने वाले हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य क्या है, उसका नामकरण प्रयोजनमूलक भी क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, प्रयोजनमूलक मूलतः शब्द किस भाषा का है, किस धातु से बना है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका विस्तृत रूप से चर्चा या विवेचन अध्ययन हम आने वाली दशक में करने वाले हैं। दूसरा है तो प्रयोजनमूलक की परिभाषा क्या हुई है, फिर प्रयोजनमूलक का जो प्रयोग क्षेत्र ना है बड़ा है, इस प्रकार के क्षेत्र में कौन से क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक परिभाषा को, उनके शब्दों को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उसका विस्तृत विवेचन अध्ययन हम आने वाले दशक में करने वाले। ये पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ है। इन पाठ्यक्रम को आधार के लिए ऐसे संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन भी हमें करना है जो हमें इस प्रकार की मदद करने वाले हैं। प्रथम संदर्भ ग्रंथ है प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध आयाम, डॉक्टर महेंद्र राणा जी का किताब है। प्रयोजनमूलक हिंदी विनोद गोदरे का है। प्रयोजनमूलक हिंदी डॉक्टर माधव सोनकर के। प्रयोजनमूलक हिंदी के अनुनातन आयाम डॉक्टर अंबादास देशमुख। और नेक्स्ट है हिंदी के प्रयोजनमूलक भाषा रूप डॉक्टर माधव सोनकर जी का ये किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं। हमें इस पाठ्यक्रम को अध्ययन करते समय इसका उपयोग करना है, इनका सहयोग लेना है। तो ये प्रश्न पत्र 50 अंकों का रहेगा और ये 50 अंकों का प्रश्न पत्र किस प्रकार उसका अंक विभाजन विश्वविद्यालय ने किया है उसे देखना है। तो प्रश्न पत्रिका किस प्रकार की आएंगी इस पर चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न आएगा विकल्प के साथ लघुत्तरी प्रश्न। पूरे पाठ्यक्रम पर, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि विकल्प के साथ लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 10 अंक के लिए हैं। प्रश्न दूसरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंक के लिए हैं। प्रश्न तीसरा, विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंक के लिए भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न चौथा, टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां, इसमें 2 टिप्पणियां आपको पूछे जाएंगे, अ और आ। अ में विकल्प के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टिप्पणी पूछी जाएंगी 5 अंक के लिए, और आ संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी पूछी जाएंगी 5 अंक के लिए। कुल मिलाकर ये प्रश्न पत्र है 50 अंकों का है। इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले दशक में करने वाले हैं। धन्यवाद।